Hello friends, in this video I have discussed about top 30 static GD topic for Indian Air Force. As you know that during GD session there are 12 to 15 students are sit together in front of CO and his one member. All the students have different chest number and they sit straight. One member have distributing the chart to all in which the passage is mentioned on any topic. The 5 minutes will be given to all students to read this passage, and after 5 minutes the member has collecting this chart, and the CO is instructed that 1 minute get to all, in which 30 seconds for intro and 30 seconds to opinion about this topic, and then GD will be start for 20 to 25 minutes. And now I have discussed about the top 30 static GD topic in detail. है आपका को एजुकेशन मीन्स क्या होता है कि गर्ल्स और बॉयज आपका एक साथ मतलब स्टडी करता है, गर्ल्स और बॉयज स्टडिंग टुगेदर, एंड सो ये मतलब आपका क्या होता है, हेल्प करता है आपका फ्रैंकनेस में, रिमूव साइनस हेजिटेशन में। को एजुकेशन से आपका क्या होता है, आपका साइनस और हेजिटेशन क्या होगा, दूर होगा। और उसके बाद को एजुकेशन से क्या होता है, सरकार के लिए इकोनॉमिकल भी होता है जब लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट होता है महिला सशक्तिकरण, मतलब इसमें एम्पावरमेंट होता है राइट, महिला को मतलब क्या राइट दिया जाता है। जैसे बिहार में 50% रिजर्वेशन दिया जाता है हर सेक्टर में, जॉब में हो चाहे जिसमें भी वुमेन को। और वुमेन को राइट है सेक्शन 254, बिना किसी कारण को मतलब अगर कंप्लेन कर देती है तो जेल लेना पड़ेगा। और पॉस्को है, मतलब बहुत सारा वुमेन का राइट मिला है। 50% पॉपुलेशन है तो इसलिए इसका डेवलपमेंट करना जरूरी है, बिना इसके डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अब उसके बाद है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। टेम्परेचर मतलब कि दिन पर दिन हमारा क्या हो रहा है कि ये एटमॉस्फेयर का बढ़ रहा है पॉल्यूशन के कारण। ग्लोबल वार्मिंग में ये हम कर सकते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज कर रहा है आपका, तो ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ये सब हमारा मतलब पढ़ना रहता है। और हम लोग जैसे बहुत सारा हमारा सरकार ट्री मतलब कि प्लांट करवा रही है ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए। और ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो बढ़ते जा रहा है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग आप बोल सकते हैं। सोशल मीडिया का जो है उसमें बोल सकते हैं कि बून और बेन है। सोशल मीडिया से हम लोग जैसे कि मैसेज कम्युनिकेशन गैप को कम करता है आपका। मैसेज मतलब क्या करता है, बहुत जल्दी फास्टली कर सकते हैं, कोई अगर फॉरेन में है तो, या इमरजेंसी के टाइम पर सोशल मीडिया बहुत हेल्प करता है। और इसका ये है मतलब कि जब ये बेन बोलेंगे तो बोलेंगे कि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, बहुत मैसेज आते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन है आपका, आँख मतलब आपका आइज मतलब डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका बून और बेन बोल सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे आप ये बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन एक रीजन हो जाएगा, पॉपुलेशन। और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन होगा करप्शन। करप्शन के कारण भी जो जिसके पास पैसा है वो रोजगार पड़ रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो जा रहा है करप्शन के कारण, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी है। और मेन रीजन तो पॉपुलेशन ही है, ठीक है। तो ये है, तो इसलिए दूसरा मतलब पक्ष ये रख सकता है कि यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया में। जैसे मोदी जी बोलते हैं पोवर्टी, जैसे मेरा टॉपिक पोवर्टी था जीडी में, तो पोवर्टी बोल सकते हैं कि ये भी आपका पॉपुलेशन के कारण बोल सकते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादातर टॉपिक में आप बोल सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पोवर्टी भाई ऑफकोर्स आपका मतलब क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और आपका ये बोलता है पोवर्टी को रिड्यूस करने के रिजर्वेशन देते हैं, मतलब कि जो लो कास्ट लोग हैं वो, या इस पर मतलब कि EWS है, ये सब जो रिजर्वेशन मिलता है उससे पोवर्टी होगा। और मतलब ये आपका जो PDS सिस्टम आपका चावल दिया जाता है और ये आप गेहूँ दिया जाता है, उससे पोवर्टी कुछ हद तक कम होगा। ईव टीचिंग जो होता है मतलब छेड़खानी करना, जो लड़कियों का मन छेड़खानी होता है, तो इस सब के बारे में पूछता है कि उसमें क्या होता है कि उसके पास बहुत सारा राइट है, उसका यूज करके वो कंप्लेन कर सकती हैं। जैसे 100 पर डायल करेगी तो पुलिस आ जाएगा, ऐसे। उसमें सेक्सुअल हरासमेंट भी कुछ आ जाता है, जिसमें मतलब कि वर्क प्लेस पर क्या होता है, लेडीज सबको मतलब उतना अच्छा फील नहीं कर पाती है और वो बहुत ही असहज महसूस करती है, तो इसके लिए उसको बहुत राइट मिला है। जैसे पॉस्को हो गया, सेक्शन 254 हो गया, बहुत सारा राइट है, तो वो कंप्लेन कर सकती है। पॉपुलेशन जैसे कि बहुत ही बड़ा इशू है हमारे इंडिया में, ठीक है। पॉपुलेशन हमारा जो इंक्रीजिंग ग्रोथ है वो बहुत फर्स्ट पर है, और सेकंड पॉपुलेशन पर आता है कंट्री पे, तो ये एक बहुत रीजन है बड़ा, हर चीज़ का, अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, हर चीज़ में पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रीजन है। और बहुत जल्दी इस पर कानून बनना चाहिए, इसमें आप ये मतलब वहाँ पर बोल सकते हैं
पीयर प्रेशर क्या होता है कि आपका मतलब कि क्या बोलते हैं, किसी दबाव में, किसी जैसे कि हमारा जैसे हम लोग दोस्त सब जाते हैं तो दोस्त अगर मतलब ड्रिंक कर रहा है तो उसके दबाव में आप भी मतलब कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे और कि मतलब हम वहाँ से उससे अलग हो जाएंगे, जो बुरे दोस्त है उससे हम अलग रहेंगे, ऐसे। तो पीयर प्रेशर का क्या मतलब इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। तंबाकू शुड बी बैन और नॉट, तंबाकू को बैन करना चाहिए कि नहीं। कोई बोला है कि हाँ इसको बैन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही है, आपका कैंसर हो जाएगा, हार्ट डैमेज हो जाएगा। और कोई बोलेगा कि नहीं भाई तंबाकू बैन हो जाएगा तो जो लोग मतलब इसका पाइप बनाते हैं, जो सिगरेट का पाइप होता है, तो वो लोग क्या अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्मोकिंग भी आ जाएगा, अल्कोहल, ये सब तंबाकू के अंदर मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि स्मोकिंग बैन होना चाहिए कि नहीं, अल्कोहल बैन होना चाहिए नहीं, तंबाकू बैन होना चाहिए नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। और टेररिज्म जैसे आप अफगानिस्तान में यहाँ पर टेररिज्म अभी मतलब कब्जा कर लिया वहाँ पर, तो तालिबान सब, तो ऐसे टेररिज्म एक अच्छा यूज आपका आ सकता है। तो टेररिज्म को कैसे मतलब कंट्रोल किया जाए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का क्या इसमें रोल है टेररिज्म कंट्रोल करने के लिए, सब देश को साथ आना पड़ेगा, ठीक है। हमको एजुकेशन का बढ़ावा देना पड़ेगा जिससे लोग मतलब उस साइड सोचे ही नहीं, ऐसा आप बोल सकते हैं। पोल्यूशन में आपका क्या होगा, जैसे प्रदूषण होता है, आपका प्रदूषण होता है, तो ये एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, बहुत सारा पोल्यूशन है, तो इसमें आप बोल सकते हैं। टीचर वर्सेस सोल्जर, टीचर और सोल्जर में कौन नेशन को ज़्यादा सर्व करता है। जैसे टीचर क्या होता है, उसका पढ़ाने का काम है, अगर वो पढ़ाएगा तो ही सोल्जर बनेगा। और सोल्जर का काम क्या होता है कि किसी भी कंडीशन में मतलब पहले देश को देखता है, फिर मतलब अपने फैमिली को देखता है, ठीक है। और सोल्जर में सोल्जर, और इसमें एक डॉक्टर भी जुड़ गया है जो कि कोविड-19 में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये भी सोल्जर की तरफ काम कर रहा है, कोरोना वॉरियर्स, ठीक है। तो ये पूछ सकता है। फिर आपका मिलिट्री ट्रेनिंग इज कंपलसरी और नॉट, जैसे कि इजराइल में, नॉर्थ कोरिया में क्या है, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, लेकिन इंडिया में ये कंपलसरी नहीं हो सकता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि इतना पॉपुलेशन है तो उस पर बहुत ही खर्च होगा और उतना हमारा जीडीपी अच्छा नहीं है, इसलिए मिलिट्री ट्रेनिंग में आप बोल सकते हैं कि ये हमारा इंडिया पर मतलब यहाँ पर कंपलसरी नहीं हो सकता है। जुवेनाइल क्राइम जो होता है, जो आप बचकाना वाला मतलब जैसे बच्चा के जो एज में जो आपका 17-18 का एज होता है, इसमें जो हम क्राइम करते हैं उसको जुवेनाइल क्राइम करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आपका जुवेनाइल क्राइम जो है वो क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट है कि जैसे हमारा ब्यूटी जैसे मिस इंडिया जो बनती है सब, तो उसमें क्या होता है कि ब्यूटी हमको ब्रेन से रहना पड़ेगा, सिर्फ मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं देखा जाता, आपका ब्रेन से भी देखा जाता है। टैलेंट है, अगर आपके पास मतलब टैलेंट है तो आप एक फेमस मतलब गर्ल बन सकती हैं और अपने आप को दर्शा सकती हैं। और ये 21 सेंचुरी है, कोई महिला घर पर नहीं रह सकती है, उसके पास टैलेंट है तो वो उसको शो करना चाहिए। करप्शन हमारा दिन पर दिन बढ़ रहा है और इसमें पॉलिटिकल लीडर का बहुत बड़ा रोल है, खुद वो करप्टेड है, इसलिए मतलब करप्शन में आप बता सकते हैं कि इसको कैसे रोका जाए। तो जो पॉलिटिकल लीडर है उसका भी मतलब बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो एजुकेटेड होना चाहिए। करप्शन को रोकने के लिए आपको मतलब ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाना चाहिए जिससे कोई पैसा लेने से मतलब वो हो, और हम लोगों को भी मतलब वीडियो बनाकर वायरल करना चाहिए ताकि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इस पर एक्शन ले। बैन ऑन फायर क्रैकर, जैसे दिवाली वाले में क्या होता है, बहुत फायर क्रैकर जब हम छोड़ देते हैं तो उससे हमारा लैंड पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है, साउंड पोल्यूशन भी होता है। तो मतलब इससे पोल्यूशन बहुत इफेक्ट होता है, पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। जैसे दिल्ली में आप देखते हैं वहाँ पर और डिफेंस लागू करना पड़ता है जब बहुत पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बैन ऑन फायर क्रैकर्स पर होना चाहिए बैन। और फिर दूसरा पक्ष ये भी रहेगा कि मतलब उस पर नहीं होना चाहिए क्योंकि जो क्रैकर्स बनाते हैं वो क्या होंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो ऐसा बोल सकते हैं। न्यूज़पेपर्स का क्या फ़ायदा क्या है, जैसे न्यूज़पेपर्स का बहुत सारा फ़ायदा है कि जैसे हिंदू है आपका, इंग्लिश न्यूज़पेपर हम पढ़ेंगे तो उससे हमारा कम्युनिकेशन सही होगा, करंट अफेयर हमारा सही रहेगा, हम अपडेट रहेंगे अपने मतलब नॉलेज से न्यूज़पेपर पढ़ने से, ठीक है। न्यूज़पेपर का और इसमें मतलब प्रॉफिट बता सकते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर में आप बताएंगे कि न्यूज़पेपर बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, अब डिजिटल मतलब कि पोर्टल पर बहुत लोग आ गए हैं, तो न्यूज़पेपर पेपर जो है उस बहुत कम लोग मतलब अफोर्ड कर रहे हैं। टेलीविज़न प्रोज और कॉन्स क्या है, इसमें वायलेंस मूवी भी रहता है। टेलीविज़न कोई देखता है तो उसमें अच्छा भी शो रहता है, कुछ मतलब कि बैड भी रहता है जिसमें बहुत वायलेंस रहता है। तो टेलीविज़न से मतलब बहुत सारे रियलिटी शो होता है जिसको हम देखकर साइंस एग्जीबिशन में जैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, क्रिएटिविटी अपने अंदर ला सकते हैं। और कुछ स्पोर्ट्स के देखकर हम स्पोर्ट्स का मतलब अपने अंदर स्पोर्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
और कुछ मतलब कि उसमें जो ड्रिंकिंग करते हैं हीरो हीरोइन, उससे मतलब कि गलत इफेक्ट भी पड़ता है। एनसीसी जो होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, मतलब कम उम्र में यूथ के लिए मतलब कि एनसीसी जो है वो क्या होता है, एक देशभक्ति लाता है, ठीक है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो होता है। डिजिटल इंडिया, जैसे इंडिया हमारा पूरा डिजिटल हो रहा है, पेमेंट भी करो तो डिजिटल करो, पढ़ो भी तो डिजिटली पढ़ो, ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया का बहुत ही इफेक्ट हो रहा है, और ये लेकिन अभी गांव तक नहीं पहुंचा है, इसलिए सरकार को और भी ज़्यादा इस पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मेक इन इंडिया जैसे हमारा डिफेंस में बहुत सारा चीज़ जो है अब हॉल जैसे आपका है हॉल, वो बहुत सारा चीज़ बना रही है। तो मेक इन इंडिया से आपका रोजगार मतलब बढ़ेगा, इंडिया के लोगों को मिलेगा। जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी, एक प्राइवेसी होता है, एक जनरल सिक्योरिटी होता है। जनरल सिक्योरिटी में मतलब कि वो मतलब उसमें आप कुछ चीज़ छिपा नहीं सकते हैं, ठीक है। प्राइवेसी में आप छिपा सकते हैं, ऐसा है। फिर आपका है प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। प्राइवेटाइजेशन इंडिया में जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जैसे हर चीज़, जैसे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया गया क्योंकि सरकार को फायदा नहीं हो पा रहा है। एडवर्टाइजमेंट एंड इफेक्ट, एडवर्टाइजमेंट करने से क्या होता है, इसका कुछ गलत इफेक्ट भी है। जैसे हम लोग डिस्ट्रैक्शन होते हैं, यूट्यूब के थ्रू किया जाता है, बहुत सारी चीज़ के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत सोशल मीडिया पर। और कुछ ऐसा फ़ायदा भी है कि इस बहुत सारी कंपनी इससे बहुत लाभ कमाती है, उसका जल्दी मतलब कि पॉपुलर हो जाती है। चाइल्ड लेबर, बच्चे छोटे छोटे उम्र में अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी करते हैं, एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। चाइल्ड लेबर बहुत ही खतरनाक है, एजुकेशन नहीं है तो बच्चे चाइल्ड लेबर को वो करते हैं, ठीक है। एक चाइल्ड लेबर हो गया। अब उसके बाद दो तीन आपका छूट गया, हम बता दे रहे हैं आपको। एक है आपका जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। इसमें जॉइंट फैमिली में मतलब पूरा उसमें सभी लोग रहेंगे, उसमें आपका दादा दादी, चाचा चाची। और न्यूक्लियर फैमिली में मतलब कि सिर्फ 3-4 लोग रहते हैं, मम्मी पापा और आप। फिर उसके बाद है आपका एक रिजर्वेशन है आपका, ठीक है, रिजर्वेशन है। और एक रिजर्वेशन हो गया। और उसके बाद रिजर्वेशन के बाद आपका एक है क्या बोलते हैं, कैपिटल पनिशमेंट जो होता है आपका फांसी जो दिया जाता है। तो ये सही है या गलत है। तो ये आपका 30 मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो